स्वामी जी, रिसर्च ये बताती है कि 60 साल की उम्र वाले सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। अब मैं इसका एग्जाम्पल देती हूँ। कल मैं किसी की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए क्लब में गई थी। मैं थी, मेरे फ्रेंड्स थे, उनके फ्रेंड्स थे, हमारा बहुत बड़ा ग्रुप था स्वामी जी। और उस क्लब के अंदर 60 साल की औरतें, उनमें से एक किसी लेडी का बर्थडे था और सारी उनकी उम्र की महिलाएं थी, खूब खुश हो रही थी, खूब डांस कर रही थी। अब मैं उन्हें देखकर यही सोच रही थी कि इनकी उम्र में आके कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई लाइफ का प्रेशर नहीं है, एंजॉय करना है, गाने गाना है, डांस करना है, अपने हम उम्र सहेलियों के साथ मस्ती करनी है। स्वामी जी, इसके ठीक उलट 35-40 साल की उम्र वाले भी वहां पर थे। सबसे ज्यादा ढीले वही दिखाई दे रहे थे। आज देखिए, उससे जुड़ा हुआ रिसर्च भी मैं पढ़ रही हूँ। इसमें 18 साल से कम उम्र वाले लोगों की तो मौज है, वो हर हाल में खुश रहते हैं। तो जो स्वामी जी लोग खुश नहीं रहते हैं ना, एक तो उनके अंदर खुशी भरें, और खास तौर पर ये जो मिडिल एज ग्रुप है 35 से 40 साल वाला, और इनकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, एक बार फिर से सिखाने की जरूरत है। और ये 60 साल वालों की एनर्जी का राज क्या है, ये भी बताइएगा। तो देखो, योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, भुजंगासन, और फिर ये एडवांस योग तो इधर हमारे बच्चे को ज़्यादा ही ओह रे रामा खींचा ताण में पड़ गए भाई। अब भाई कोई ऐसे शुरू में मत करना रे, कभी कोई हार्ड गोड़ी तुड़ा बैठे हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं सब बच्चे। और इधर ये बेटियां भी भाई कमाल की हैं। इस गुड़िया ने तो एक टांग के ऊपर पूरे ब्रह्मांड को उठा रखा है, बहुत शानदार, और पैर को भी ठोड़ी के नीचे लगा रखा है, पीछे भी दोनों पैर सिर के ऊपर, और किसी ने टेढ़े मेढ़े चित्र विचित्र पोज बना रखे हैं। ये भी जोरदार मामला है भाई, जबरदस्त। फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस, स्ट्रेंथ, किसी चीज की कमी और नहीं। जो ऐसे कर ले तो क्या बात है। हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस, कंसंट्रेशन, पूरा कोऑर्डिनेशन, फिर कम्युनिकेशन, ये सब अपने आप। 4 शब्द बोलता हूं। योग से व्यक्तित्व, चरित्र, नेतृत्व, वक्तृत्व, देवत्व, आगे बढ़ता हूं, ऋषित्व, ब्रह्मत्व अपने भीतर प्रकट होता है। हाँ, और कुछ नहीं तो प्राणायाम ही करें वेग पूर्वक। यही कर लें। और डिजायर्स, एम्बिशंस, लस्ट, हमारे यहाँ सबसे बड़ा तत्व माना जाता है योग का निष्कामता, अविवेकपूर्ण कामनाएं, वासनाएं, तृष्णाएं हमें कहीं का नहीं छोड़ती। इसलिए हमारे यहाँ पर जीवन का सत्य क्या कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान की कर्मफल व्यवस्था, न्याय व्यवस्था अकाट्य है। तो अपना काम किए जा, और फिर देख जीवन में तुझे स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, सफलता, विजय सब कुछ मिलेगी। बोझ के नीचे दब मत। तो निष्काम रहना है, अकाम रहना है। सब प्रकार की अविवेकपूर्ण इच्छाओं से, कामनाओं से, तृष्णाओं से, वासनाओं से, अलग अलग प्रकार के प्रतिस्पर्धाओं, प्रतियोगिताओं में, माने ये जो आत्मस्पर्धा है ना, ये आत्म संयम, आत्म उत्थान, ये तो बहुत जरूरी है। इधर दूसरों को देख करके ना, अरे जहां हम खड़े लाखों करोड़ों हमसे पीछे, और जहां खड़े लाखों करोड़ों हमसे आगे हैं। यही उपनिषदों का संदेश है। पीछे वालों को देख करके तिरस्कार का भाव नहीं रखना, अपने भीतर आत्मसंतोष का भाव पैदा करना कि भगवान ने मुझे बहुत ऊंचाई दी है। और जो अपने आगे बढ़े हुए हैं, उनको देख करके आप आगे बढ़ने की प्रेरणा लेना। ये है जीवन का सूत्र मेरी बहन मीनाक्षी जी। स्वामी जी, जैसे आप अच्छी बातें बता रहे हैं ना, कर सके भस्त्री का कपाल भाती तो करे। तो इंसान ऐसा नहीं सोचता, हमेशा सोचते रहने की आदत भी उनके नेगेटिव इमोशंस को बढ़ा देती है। थॉट प्रोसेस को कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि एक रिसर्च के मुताबिक स्वामी जी जब सोचते हैं तो सबसे ज्यादा नेगेटिव विचार आते हैं, और आपके जीवन में भी परेशानियां उतनी ही बढ़ती रहती हैं और लोग नेगेटिव सोचते रहते हैं। तो इसको कैसे मैनेज किया जाए? स्वामी जी, आपके जीवन में भी तो परेशानियों की कमी नहीं होगी, आप भी तो मैनेज करते हैं, आप ये कैसे करते हैं? आपकी पॉजिटिविटी का बहुत राज ज्यादा क्या हो गया है? है मीनाक्षी जी।
वो भी बताता हूं। ओवर थिंकिंग क्या करते हैं ज्यादातर लोग, बोलो? ओवर नेगेटिव थिंकिंग क्या करते हैं? डिस्ट्रैक्टिव थिंकिंग। ये ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, डिस्ट्रैक्टिव थिंकिंग नहीं करना। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, डू पॉजिटिव। देखो मैं तो एक ही बात सोचता हूं, व्यक्तिगत तौर पर मैं अहंकार तो इसलिए नहीं करता कि मैं भगवान के चरणों का दास हूं। मैं भगवान के साथ एक अकिंचन भाव में जीता हूं। आनुकूल्य से संकल्प, प्रातिकूल्य से वर्जनम, रक्षस्यति विश्वास, गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षडधा, शरणागति व शरणागति के भाव में जीता हूं और भगवान के सामने अपने आप को अकिंचन, अपनी कोई औकात नहीं समझता। लेकिन जो मुझे अपने पूर्वजों से ज्ञान मिला है, जो अपने पूर्वजों से मुझे स्वाभिमान मिला है, उससे मैं अपनी औकात ये समझता हूं कि पूरी दुनिया को उसकी औकात दिखा सकता हूं। ये संकल्प में रहता हूं कि इस भाव चेतना में हमें जीना है कि हम भगवान के यंत्र बने, हम ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर बने और निरंतर आगे बढ़ते रहें, किसी की परवाह न करें। ये विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ और पराक्रम, बस ये मेरे जीवन का, ये सक्सेस का, सफलता, विजय का और प्रसन्नता का मंत्र है। ठाकुर जी की आरती में भी कहते हैं ना, संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ और पराक्रम। ठाकुर जी की आरती में भी तो कहते हैं ना स्वामी जी, तन मन धन जो कुछ है सब ही है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और तभी शायद वो जो समता का भाव है वो मन में आ जाए तो क्या बात हो।